अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं गौहर रिश्वत। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, इमरान खान को वार्निंग देता हूं, दूसरी जमातों के कायदीन का एहतराम करें। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू, पुरअमन ना होने की सूरत में PTI का लॉन्ग मार्च रोकने का इंदिया दे दिया। बोले शेख रशीद लोगों को उकसाने के बजाय खुद को आग लगाएं। उन्होंने बयान वापसी ना लिया तो उन्हें घर से निकलने नहीं दूंगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, PTI ने लॉन्ग मार्च पुरअमन होने की यकीन दहानी न कराई तो इजाजत नहीं देंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह का कहना था कि शेख रशीद कहते हैं लॉन्ग मार्च खूनी होगा, आप मुझे अभी जानते नहीं हैं। अगर शेख रशीद ने बयान वापस नहीं लिया तो घर से निकलने नहीं दूंगा। तुम लोगों को जो है वो गुमराह करते हो और तुम ये कहते हो कि जी ये जो लॉन्ग मार्च है ये खूनी लॉन्ग मार्च होगा। मेरी बात सुन लो, अगर तुमने इस बात की यकीन दहानी हुकूमत भी और कौम को भी ना करवाई कि ये लॉन्ग मार्च जो है ये पुरअमन होगा, ये लॉन्ग मार्च जो है एक सियासी एक्टिविटी होगी, ये जमहूरी लॉन्ग मार्च होगा, ये पुरअमन लॉन्ग मार्च हो, अगर तुमने ये ना किया तो मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें घर से नहीं निकलने दूंगा। तुम मुझे जानते नहीं हो। राना सनाउल्लाह ने साबिक खातून अव्वल की दोस्त पर भी शदीद तनकीद की। बोले इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम फराग गोगी के लिए निकाली थी, फराग गोगी ने 1 अरब रुपए बाहर भिजवाए, मामले की तहकीकात कर रहे हैं। उसकी ट्रांजैक्शन जो है वो मौजूद हैं, कोई तकरीबन 1 अरब रुपए उसने बाहर भेजा है। उसके अलावा उसने जो है वो जो एमनेस्टी स्कीम है वो भी मालूम हो रहा है कि इमरान खान साहब ने वो एमनेस्टी स्कीम जो है वो भी फराग गोगी के लिए ही निकाली थी। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि इमरान खान को वार्निंग देता हूँ, दूसरी जमातों के कायदीन का एहतराम करें। PTI के लीडर कारकुनों को बेहूदगी पर उकसाते हैं, इनको जूते पड़ेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह मुल्क में तशवीशनाक सूरत हाल पैदा करेगा, हमें कह रहे हैं कि घरों से निकाल कर मारेंगे, अभी वो हालात नहीं आए, ये मुंह और मसूर की दाल। वफाकी वज़ीर दाखिला के धमकी आमेज बयान पर साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। अपने बयान में कहा कि मुल्क में हंगामा आराई होगी तो मामलात मजीद खराब होंगे। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 9 मई की सुबह 4 बजे तलब कर लिया है। इजलास आइन के आर्टिकल 54A(1) के तहत वज़ीर आज़म के मशवरे पर तलब किया गया है। इजलास में इंतखाबी इस्लाहात समेत दीगर उमूर ज़ेर बहस आएंगे। इसी पर बात करते हैं चीफ रिपोर्टर इस्लामाबाद इंतजार हैदरी से। इंतजार, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली का इजलास 9 तारीख को तलब कर लिया है। दोपहर 4 बजे इजलास होगा। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इस इजलास की सदारत करेंगे और इस अहम तरीन इजलास में इंतखाबी इस्लाहात से मुतल्लिक कमेटी के क़याम का अहम फैसला किया जाएगा, क्योंकि इस सिलसिले में स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान समेत तमाम पार्लिमानी सरबराहान को खतूत अरसाल कर चुके हैं और उनसे तमाम मेंबरान के नाम तलब किए गए हैं ताकि तमाम जमातों की नुमाइंदगी हो और इंतखाबी इस्लाहात का अमल मुकम्मल किया जा सके और उसके बाद फिर आम इंतखाबात करवाए जा सके। इस सिलसिले में ये इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ ये इजलास बजट से कबल इजलास होने जा रहा है, तो इसमें बजट के उमूर का जायजा भी तमाम पार्लिमानी खुसूसन इत्तेहादी जमातें लेंगी और इसके बाद जो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाएगा वो इजलास बजट इजलास में तब्दील होने का भी कभी इम्कान है। इस मामले का भी जायजा जो है इस अहम तरीन इजलास में लिया जाएगा। इसके साथ साथ दीगर लेजिस्लेशन किस तरह से की जानी है ये मामला भी ज़ेर गौर आएगा और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अरकान के इस्तीफों का मामला जो है उसका भी हतमी फैसला इस अहम तरीन इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली अहम इजलास 9 मई की सुबह 4 बजे तलब कर लिया गया है। इंतजार है तो अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने सानिया मरी केस का फैसला महफूज कर लिया। जज ने समाअत के दौरान TMA पर बरहमी का इजहार किया। एडवोकेट जलील अब्बासी ने कहा पार्किंग प्लाजे पर मुआहदा TMA को मालूम भी है, जिस पर जज ने रिमार्क्स दिए। अदालत ने TMA के लिए मत खड़े हो, पाकिस्तान के लिए खड़े हो। अदालत ने महकमा जंगलात से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज जिला शांगला का एक रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बशांग में जलसे से खिताब भी करेंगे। जलसा 2 बजे शुरू होगा, जबकि जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शांगला के लिए तरक्याती मंसूबों का ऐलान भी करेंगे।
पीका ऑर्डिनेंस सेक्शन 20 को गैर आईनी करार देने का मामला। FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। FIA की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि 8 अप्रैल 2022 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। एक बार आपको फिर बताएं कि पीका ऑर्डिनेंस सेक्शन 20 को गैर आईनी करार देने का मामला FIA ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। FIA से की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया है कि 8 अप्रैल 2022 का इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल किया जाए। अहम खबर से आपको अपडेट करें, पीका ऑर्डिनेंस सेक्शन 20 को गैर आईनी करार देने का मामला सामने आया है। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें, आपको बताएं कि मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार है। जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में गर्मी दिन ब दिन बढ़ने लगी है। महकमा मौसमियात ने आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में दर्जा हरारत में मजीद इजाफे की पेशगोई कर दी है। अवाम को गर्मी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की भी हिदायत कर दी गई है। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा। मुल्तान, बहावलपुर समेत जनूबी पंजाब और बलूचिस्तान में सूरज आग बरसाने लगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के बेशतर शहरों में सूरज गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम मरी, गलियात, गिलगित और आजाद कश्मीर में तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। आइंदा हफ्ते के दौरान मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर की पेशगोई की गई है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में दिन के औकात दर्जा हरारत मामूल से 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने की तवक्को है, जबकि बालाई और वस्ती सिंध, बस्ती और जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान में दिन का दर्जा हरारत 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड मामूल से ज्यादा रहने का इम्कान है। पंजाब भर में सूरज आंखें दिखाने लगा। मुल्तान में गर्मी से शहरी बेहाल होने लगे। सड़कों और पार्कों में सन्नाटा छा गया। शहरियों ने सरदाई और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। मजीद बता रहे मोहम्मद सकलैन। जी सकलैन। आज बिल्कुल मुल्तान में गर्मी के इजाफे के साथ भी यहाँ पर जो मशरूबात का इस्तेमाल है वो ज़्यादा हो गया। अगर बात करें हम पार्कों की, तो पार्कों में दिन को रश यहाँ पर ना होने के बराबर, बल्कि पार्क यहाँ पर सुनसान नज़र आता है। अलबत्ता रात में पार्कों में फैमिलीज जो हैं उनका आना यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ गर्मी के सताए जो नौजवान हैं वो स्विमिंग पूलों का और ट्यूबवेल्स का और नहरों का रुख कर रहे हैं। और गर्मी को दूर करने के लिए अगर बात करें तो यहाँ पर बर्फ़ का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ जो ठंडे मशरूबात हैं, जिनमें गन्ने का रस है, जिनमें इमली का शरबत है, जिनमें दीगर जो मशरूबात हैं उनका इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। इसके साथ साथ अगर जो अहम बात है वो ये है कि इस गर्मी की शिद्दत के बायस इस वक्त जो मुल्तान में जो लीमू का जो रेट है वो 1000 रुपये फी किलो तक पहुँच चुका है। और लीमू यहाँ पर इस वक्त मार्केट में दस्तियाब भी नहीं है। बहुत कम लोग हैं कि जिनके पास लीमू मौजूद है, वरना लीमू इस वक्त नायाब हो चुका है। गर्मी का इजाफा ज़रूर हुआ है, लेकिन इन दिनों में कुछ हवा भी चल रही है जिसकी वजह से गर्मी को कुछ कंट्रोल हुआ है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जो आम अफराद हैं, जो आम शहरी हैं, वो गर्मी से बचाव के लिए अपने आप को घरों में महफूज कर रहे हैं। जी। लाहौर में ईद के बाद अचानक से गैर एलानिया लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा हो गया है। रिहायशी इलाकों के साथ साथ कमर्शियल बिजली का इस्तेमाल करने वालों को भी मुश्किलात का सामना है। कहते हैं कि बिजली का रेट तो बढ़ा दिया गया, मगर इसकी फराहमी को यकीनी नहीं बनाया गया। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें, ईद की छुट्टियां ख़त्म होते ही लोड शेडिंग जो है उसका दौरानिया अचानक से बढ़ चुका है। अगर रिहायशी इलाकों की या मुख्तलिफ सब डिवीज़न की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि बार बार लाइट जो है वो जा रही है, जिससे शहरी जो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। वो साथ साथ जो कमर्शियल बिजली का इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, कारोबारी जो लोग हैं, उनकी मुश्किलात भी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। हम इस वक्त जो है एक पंक्चर की शॉप पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर जो काम करने वाले हैं हम उनसे मज़ीद बात करेंगे। जी सर। ईद के दिनों में तो लाइट मुसलसल आ रही थी। अब जो ही ईद की छुट्टियां खत्म हुई हैं लाइट आ रही है, लेकिन वोल्टेज बड़े कम है। हम जब मोटर वगैरह चलाते हैं तो चलती नहीं है। कई दफ़ा होता है कि हमारी वोल्टेज डैमेज हो जाती है। हमारा काम ही सारा बिजली के साथ है। अगर मोटर नहीं चलेगी हवा नहीं भर सकते, हम पेंचर नहीं लगा सकते। इनका ये कहना है कि बिजली का बार बार जाना, इनकी इलेक्ट्रिक जो जितनी भी अशियाँ जो हैं वो जब वो जल जाती हैं, इनको माली नुकसान भी होता है। और कहना इनका यही है कि कम से कम एक शेड्यूल दे दिया जाए
जाए, जिस तरह इनको पता हो कि किस टाइम लाइट आनी है और किस टाइम लाइट नहीं आनी, ताकि ये अपने कारोबार को बेहतर तरीके से चला सकें। जी, लाहौर के बाद रुख करेंगे कराची का। कराची में गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया। के इलेक्ट्रिक ने शहरियों का जीना दूभर कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 6-6 घंटे की लोड शेडिंग से आवाम परेशान है। मजीद जानते हैं हफ्सा शकील से, जो इस वक्त लाइन्स एरिया में ही मौजूद हैं। हफ्सा, बताइएगा इलाके में कितने घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है और इस हवाले से इलाका मकीनों का क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन्स एरिया में, जहाँ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है वो सख्त मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। शहरियों का कहना है कि इस इलाके में जो है वो 3 वक्त जो है वो 3-3 घंटों के हिसाब से जो है वो बिजली जो है वो बंद की जा रही है, जबकि रात के औकात में जो है वो बिजली किसी भी वक्त जो है वो बंद कर दी जाती है। मैं जब यहाँ के इलाका मकीन से बात की तो उनका कहना था कि वो इस गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से जो है वो शदीद मुश्किलात में मुब्तला है। इनका कहना था कि लोड शेडिंग की वजह से गर्मी जो है वो शदीद बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोड शेडिंग की वजह से उनको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उनका कहना था कि एक तो ये मुतवस्सित तबका है, जिसकी वजह से जो है वो यहाँ पे लोड शेडिंग होने की वजह से लोगों के घरों में जनरेटर और यूपीएस ना होने की बाइस कराची में गर्मी का जोर बढ़ते ही लोड शेडिंग के दौरानिये में भी मजीद इजाफा हो गया। हफ्सा शकील कराची से रिपोर्ट कर रही थी, आपका बहुत शुक्रिया। पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग के दौरानिये में भी इजाफा हो गया है। बिजली ना होने के बाद शहर में पीने का पानी तक नायाब हो गया। मजीद जानेंगे नवाब शेर से। नवाब, बताइए। जी बिल्कुल, पेशावर में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही बिजली की लोड शेडिंग ने एक बार फिर सर उठाना शुरू कर दिया है और शहर में घंटों घंटों बिजली गायब रहती है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि बिजली ना होने की वजह से जो है वो पीने का पानी तक दस्तियाब नहीं, जबकि इसके साथ साथ बिजली के ट्रिपिंग का मसला भी जो है वो भी शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और बिजली के ट्रिपिंग के बायस शहरियों के बरकी हालात जो है वो ख़राब हो रहे हैं। शहर में जो है वो 6 से लेकर 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है और जिनमें अंदरूनी शहर के इलाके शामिल है, जिनमें क्वाटी या कतूत और घंटाघर वगैरह के जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो 6 से लेकर 8 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि शहर के नवाही इलाकों में जो है वो 8 से लेकर 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिनमें क्वाट रोड, बडाबेर, वटपगा और दीगर जो इलाके शामिल है वहाँ पर 12-12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। बिजली ना होने की वजह से जो है वो पीने का पानी तक दस्तियाब नहीं और शहरों का यही कहना है कि कुछ गर्मी सता रही है और ऊपर से बिजली नहीं है, तो इसी वजह से उनको शदीद तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है। जबकि ख़ासकर जो ख़वातीन, बच्चे और बीमार अफराद हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी की वजह से तकलीफ़ हो रही है और बिजली नहीं होती। तो यही वजह है कि शहरी जो है वो हुकूमत से बार बार मुतालबा कर रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करे ताकि उनको कुछ रिलीफ मिल सके। जबकि शहरियों का ये भी कहना है कि वो बिल तो पूरी अदा करते हैं लेकिन बिजली उनको फराहम नहीं की जा रही। जी, तो दूसरी जानिब पेशावर की तरह कोयटा में भी गर्मी बढ़ने के साथ ही गैर एलानिया लोड शेडिंग में भी इजाफा हो गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं बुशरा कमर से। जी बुशरा। जी बिल्कुल, कोयटा शहर में बिजली की लोड शेडिंग में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। हुकूमत की जानिब से दावा किया गया था कि ईद के 3 दिन पूरे मुल्क में लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन कोयटा में सूरत हाल ये रही कि 3 दिन तो लोड शेडिंग होती रही, लेकिन अब ईद ख़त्म होने के बाद जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग भी कर दी गई है, जिसकी वजह से शहरियों का घरों में रहना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। क्योंकि गर्मी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा है कि घरों में शहरी अगर रहते हैं तो उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन अगर बाहर निकलते हैं तो गर्मी की शिद्दत उन्हें परेशान करती है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि कोयटा के अगर बाजार के इलाकों की बात की जाए तो 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि दूर दराज के इलाकों में जो है लोड शेडिंग का दौरानिया 16 से 18 घंटे तक कर दिया गया है। सरियाब रोड, सेटलर टाउन, नवाकिल्ली, इसके अलावा कासी रोड के इलाके ऐसे हैं कि जहां पर बगैर बताए लोड शेडिंग कर दी जाती है, जिससे शहरियों के अमूर खानादारी जो है वो निभाने में काफ़ी मुश्किलात का उन्हें सामना है। जबकि साथ ही साथ जो है गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि घरों में बुजुर्ग और बच्चे जो हैं वो भी काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया जो है वो कम ना किया गया तो मजबूरन वो एहतिजाज का रास्ता भी जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। जी, लोअर तीन में गैरत के नाम पर मां और बेटी समेत 3 अफराद को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार ने फायरिंग करके बीवी और बेटी समेत 3 अफराद को कत्ल किया। मुलजिम ने मकतूला के भाई के साथ मिलकर गाड़ी पर फायरिंग की। पुलिस ने दोनों मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया है।
नौशहरा में जीटी रोड पर रिक्शे में सवार खातून पर नामालूम अफराद ने गोलियां बरसा दी। गोलियां लगने से खातून जाँ बहक हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस और रेस्क्यू रजाकार मौके पर पहुंच गए। खातून की लाश मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई। पुलिस के मुताबिक खातून की शनाख्त रुखसाना की हैसियत से कर ली गई, जो DHQ अस्पताल में नर्स की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रही हैं। पुलिस ने मौके से शवाहिद जमा करके तहकीकात का आगाज कर दिया। उधर लाश अस्पताल पहुंचने पर नर्सेज स्टाफ ने OPD का बॉयकॉट कर दिया। नर्सेज और मेडिकल स्टाफ ने अस्पताल में काम बंद कर दिया है। कराची में सोराबकोट थाने की हुदूद अयूब कोट में आसिफ नामी शहरी के कत्ल का मामला हल हो गया। पुलिस ने मकतूल की बीवी और इसके आशना को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अयूब कोट में 21 अप्रैल को फायरिंग से आसिफ नामी शहरी को कत्ल किया गया था। बीवी ने आशना की मदद से अफवाह का ड्रामा रचाकर शौहर को कत्ल कर दिया। हुमैरा ने शौहर को कत्ल करने के लिए इसका ही असलहा शुएब को दिया। मुलजिमा ने मकतूल आसिफ के साथ जायदाद के लिए शादी की थी। एक मरतबा आपको फिर बताएं कि कराची में सोराबकोट थाने की हुदूद अयूब कोट में आसिफ नामी शहरी के कत्ल का मामला हल हो चुका है। पुलिस ने मकतूल की बीवी और इसके आशना को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक अयूब कोट में 21 अप्रैल को फायरिंग से एक आसिफ नामी शहरी को कत्ल कर दिया गया था। बीवी ने आशना की मदद से अफवाह का ड्रामा रचाकर शौहर को कत्ल किया। हुमैरा ने शौहर को कत्ल करने के लिए इसका ही असलहा इस्तेमाल किया था। और यहाँ आपको बताएं, कराची में कत्ल होने वाले नौजवान के भाई को मुलजिमान की जानिब से मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां मिलने लगी। क्या तफसीलात है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे वजीउद्दीन से। वजी, बताइएगा ये वाकया कब पेश आया था और मकतूल के भाई का क्या कहना है इस बारे में? बिल्कुल 10 अप्रैल की रात को 8:30 बजे तकरीब जो है ये वाकया पेश आया था औरंगी टाउन के इलाके में। बताया जा रहा है कि लड़के जो है आपस में स्नूकर खेलने गए थे। इस दौरान जो है स्नूकर खेलते हुए जब मुसलसल हार हो रही थी वो लड़की की जानब से, तो चारों लड़कों ने मिलकर जो है आकिब को जो है स्नूकर की स्टिक से जो है बेतहाशा तशद्दुद का निशाना बनाया। ताहम उसके बाद जो है वो जख्मी हालत में जो उसको जिला अस्पताल मुंतकिल किया था, जहाँ पर बताया गया कि उसकी रिपोर्ट जो है वो भी पुलिस ने जो है अपने हासिल कर ली थी। तो पुलिस हुकाम से हमारी बात उनका कहना है कि 2 रोज कबल जो है मकतूल का जो है दौरान इलाज जो है दम तोड़ चुका है। ताहम जो भाई है उनकी जानते कहा गया है कि जो पुलिस है इस मामले में जो है तफ्तीश नहीं कर रही है। जबकि पुलिस हमारी बहुत शुक्रिया वजीउद्दीन अपडेट करने के लिए। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके दुबई जाने वाले मुसाफिर से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 2 किलो 614 ग्राम आइस हेरोइन बरामद कर ली है। मुसाफिर बिलाल जान ने हेरोइन बैग के अंदर सिल्वर के बर्तन के पेंदे में छुपा रखी थी। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी, डायरेक्टर जनरल ASF की जानिब से दी गई हदायत के मुताबिक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से मंशियात और दीगर जो स्मगलिंग के हवाले से कार्रवाइयाँ उनकी सद्देबात के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। ताज़ा तरीन कार्रवाई एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ने फैसलाबाद एयरपोर्ट पर की है, जहाँ दुबई जाने मुसाफिर से 3 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत की 2 किलो 614 ग्राम आइसक्रीम बरामद की गई है। मुसाफिर बिलाल जान ने मुसाहिब बैग के अंदर सिल्वर के बर्तन के पेंदे में इंतहाई महारत से छुपा रखी थी। ताहम ASF के अमले ने तलाशी के दौरान मंशियात बरामद करके स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी है और मुलजिम को बरामद शुदा मंशियात समेत मज़ीद कार्रवाई के लिए ANF हुकाम के हवाले कर दिया गया है। जी, मुलजिम को हुकाम के हवाले कर दिया गया है। जावेद असगर चौधरी अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद के सयाहती मकामात ईद उल फितर की छुट्टियों के बाद कचरे के ढेर में तब्दील हो गए हैं। मुख्तलिफ पार्कों की इंतजामिया भी सफाई सुथराई की सूरत हाल को बरकरार रखने में नाकाम नजर आई। आफ्ताब जहान की रिपोर्ट देखिए। ईद उल फितर की तातीलात के दौरान इस्लामाबाद के शहरियों ने शहर के खूबसूरत सयाहती मकामात का रुख किया, खाया पिया, दिल भर कर तफरीह की। खुशियाँ मनाने के दौरान अहम समाजी जिम्मेदारी को नजरअंदाज कर दिया। साफ सुथरे तफरीही मकामात पर कचरा फेंका और उठाना भूल गए। बेशतर पब्लिक पॉइंट्स पर आने वालों ने कचरे और गंदगी की मौजूदगी पर नापसंदीदगी का इजहार किया। ये हमारा कैपिटल है, यहाँ पर हर मुल्क के लोग आते हैं, तो हमें चाहिए कि हम इस जगह को साफ रखें ताकि उनको एक पॉजिटिव मैसेज जाए कि ये कितना अच्छा मुल्क है, यहाँ के लोग साफ सुथरे हैं, अच्छी सफाई को पसंद करते हैं। और दूसरी बात ये कि हमारे इस्लाम में भी सफाई निस्फ ईमान है। एक नौजवान ने तो आवाम से पार्क्स में कचरा ना फैलाने की अपील भी कर दी। मेरे सब भाइयों को बहनों को सिर्फ ये पैगाम है कि इनको चाहिए कि मतलब जो चीज़ें खाए पिए, आपने जिस तरह बताया गोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सिगरेट वगैरह जो पीते, उनको चाहिए कि उसको ख़त्म पीने के बाद उनको चाहिए कि उसको डस्टबिन में फेंका जाए। इन लोगों को पार्कों ने बनाया हुआ है, डस्टबिन वगैरह इनको दिया हुआ है, तो इनको चाहिए कि वो कचरे डस्टबिन में फेंकाए।
शहर को साफ सुथरा रखना सिर्फ मुतालिका इंतजामिया की जिम्मेदारी नहीं, आवाम को अपने घर से बाहर भी इनफरादी जिम्मेदारी का मुजाहरा करने की जरूरत है। कैमरामैन इमरान खोकर के साथ आफ्ताब जहां, GTV न्यूज़, इस्लामाबाद। अशतर औसाफ अली साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में भी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं। इसी पर बात करते हैं अपने नुमाइंदे अबरार हुसैन से। जी अबरार, बताइएगा। जी बिल्कुल, अशतर औसाफ अली को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मुकर्रर कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने अशतर औसाफ अली की तैनाती का जो मंजूरी है वो दे दी है। इसके अलावा अशतर औसाफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के दौर में भी अटॉर्नी जनरल रह चुकी हैं। इसके अलावा अशतर औसाफ 2015 और 16 में वज़ीर-ए-आज़म के स्पेशल असिस्टेंट कानून और इंसाफ भी रह चुके हैं, जबकि 2 मरतबा 1998-99 और 2012-13 के दरमियान एडवोकेट जनरल पंजाब भी रहे। अशतर औसाफ अली 2011-12 में सूबे के प्रोसिक्यूटर जनरल भी रह चुके हैं। इसके अलावा साबिक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने हुकूमत की तब्दीली के बाद इस्तीफा दिया था और आज उनकी जगह में अशतर औसाफ को अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान की मंजूरी दे दी गई है। अशतर औसाफ अली को अटॉर्नी जनरल मुकर्रर कर दिया गया है। इब्रार हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बैनुल अक़वामी मंजरनामे से आपको आगाह करेंगे। क्यूबा के शहर हवाना के 5 स्टार होटल में धमाके से मरने वालों की तादाद 22 हो गई है। वाक़े में 70 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक क्यूबा के लग्जरी होटल में धमाका गैस लीकेज के बाइस पेश आया। क्यूबा के सदर ने धमाके के पीछे किसी भी दहशतगर्द हमले के इम्कान को मुस्तरद करते हुए वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है। और एक और जवान ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। पाकिस्तानी कोहे पैमा सरबाज खान ने दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजुंगा को सर कर लिया। सरबाज खान ने 8,586 मीटर बुलंद चोटी को आज सुबह सर किया। हुंजा से ताल्लुक रखने वाले कोहे पैमा गुज़िश्ता रोज कंचनजुंगा को कैंप 4 पर पहुंचे थे। सरबाज 14,800 फीट बुलंद चोटी में से 10 चोटियां सर करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। सरबाज इससे कबल नांगा पर्वत के 2 लोट से प्रोटपैक, मेनेल्सो, एनारपोना, एवरेस्ट, गिलेश्रो और लाला गेरी चोटियां सर कर चुके हैं और अब मकाला चोटी सर करने का इरादा रखते हैं। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़।